बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास की केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसके हम लोगों ने जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था। हम लोगों ने उसका केमिकल बॉन्ड के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि केमिकल बॉन्ड की टाइप्स कितनी होती हैं, उनके हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। तो आज हम लोग पहली टाइप को डिस्कस करेंगे जो कि आयनिक बॉन्ड है। तो आयनिक बॉन्ड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन करते हैं जी। द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम, यानी कि ऐसा बॉन्ड विच इज़ फॉर्म जो कि बनता है ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मुंतकली के नतीजे में। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम से दूसरे एटम में क्या हो जाता है, मुंतकिल हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, आयनिक बॉन्ड। यानी आयनिक बॉन्ड वो है जिसमें एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। अब हम लोग इसकी चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले जो ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स है, पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 1 है और ग्रुप 2, ग्रुप 1 जो है वो अल्कली मेटल्स वाला ग्रुप है और ग्रुप 2 जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाला ग्रुप है। अब ग्रुप 1 और 2 के जो एलिमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो होते हैं जो पॉजिटिव आयन बनाने की सलाहियत रखते हैं, यानी वो अपना इलेक्ट्रॉन खारिज करने की एबिलिटी रखते हैं। जबकि जो ग्रुप 15 टू ग्रुप 17, 15 से लेके 17 तक के जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये है कि वो नेगेटिव आयन बनाने की एबिलिटी रखते हैं। नेगेटिव आयन कब बनाएंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे। मतलब ग्रुप वन एंड 2 ये हैं जी इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जबकि ग्रुप 15 टू 17 ये हैं जी इलेक्ट्रो नेगेटिव। मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, दे सकते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। अब जब ग्रुप 1 या 2 दोनों में से कोई ग्रुप्स का एक एलिमेंट और ग्रुप 15 और 17 का कोई एक एलिमेंट जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो वो कौन सा बनेगा फिर, आयनिक बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा और यह इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, हासिल कर लेगा। यानी इस वाले में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इधर चला जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट ये हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के जरिए इसको करने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है आयनिक बॉन्ड की जो हम लोग यूजुअली पढ़ते भी आ रहे हैं वो है सोडियम प्लस क्लोरीन से सोडियम क्लोराइड का बनना, यानी घरेलू जो नमक होता है, जो नमक हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसका बनना। तो ये कैसे बनता है इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, इसका एटॉमिक नंबर है 11। तो 11 के लिहाज से हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, लेकिन आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने का फॉर्मूला याद होना चाहिए। SSPS इस तरह याद रखना मुश्किल होता है। इसका सिंपल जो एक असूल है जो कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं वो है स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, यानी हर चीज़ को आपने 2 दफ़ा रिपीट कर रही है। देखिए सबसे पहले आप लोगों ने स्कूल स्कूल 2 दफ़ा रिपीट किया, फिर आप लोगों ने पब्लिक स्कूल 2 दफ़ा रिपीट करना है, हो गया 2 दफ़ा रिपीट। फिर आप लोगों ने डिविजनल पब्लिक स्कूल यानी DPS ये 2 दफ़ा रिपीट करना है। 1 दफ़ा हो गया, फिर 1 दफ़ा,
ये ठीक हो गया। फिर आप लोगों ने करना है जी फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आप इस असूल के तहत लिख सकते हैं। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि S जो है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, P के अंदर 6 आते हैं, S के अंदर 2, P के अंदर 6, S के अंदर 2, D के अंदर 10 आते हैं। ये सब शेल्स हैं। P के अंदर 6, 2, 10, 6, 2, F के अंदर 14, 10, 6, 2, 14, 10, 6, 2। ठीक हो गया। ये मैं किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहा, ये मैं सिर्फ आप लोगों को जनरली बता रहा हूँ। अब S जो है ये पहला सब शेल होता है, तो इसके लिए 1, ये पहला, ये दूसरा S तो 2, ये तीसरा S तो 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक हो गया। पहले हम लोगों ने S को। अब P कौन सा सब शेल है? दूसरा, तो ये 2 से स्टार्ट होगा। 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 एंड ये 7। फिर D कौन सा सब शेल होता है जी? तीसरा, तो ये 3 से स्टार्ट होगा। 3, फिर D 4, फिर D 5, फिर D 6। फिर F जो होता है वो चौथा है, इसलिए 4 और ये 5। इस तरह आप किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ये जो 2, 2, 6 ये इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है। अब जब हम लोग सोडियम की करेंगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो हम लोग लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 2, 2, 4 और 6, 10 हो गए। पीछे 11 में से सिर्फ एक बचता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 3s1। क्यों? क्योंकि उसके अंदर है ही 11 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया जी। तो हम लोग करने लगे हैं जी इसका एटॉमिक नंबर 11। स्कूल पब्लिक स्कूल 1s2, 2s2, 3s1 और ये 2p6। ये देखिए 2, 2, 4, 4 और 6, 10, 10 और 1, 11, 11 इलेक्ट्रॉन्स इसके पूरे हो गए। उसके बाद जी हम आते हैं जी क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। क्यों? क्योंकि इसके 17 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 15, 12, 12 और 5 17 पूरे हो गए। अब इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जी? 1। इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जी? 7। देख सकते हैं 1, 2 एंड 5, 7। इसका मतलब ये है कि सोडियम जो है ये एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, जबकि जो क्लोरीन है ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अपने आप को ये क्या करना चाहते हैं? स्टेबल करना चाहते हैं। अब होगा क्या? ये सोडियम जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेगा? डोनेट करेगा, अपने खारिज कर देगा। जब खारिज करेगा तो ये बन जाएगा सोडियम आयन। ये क्या बन जाएगा? सोडियम आयन। यानी इस तरह Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। जब ये एक इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जबकि जो क्लोरीन है ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन इसने खारिज किया, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा? क्लोरीन नेगेटिव। तो ये सोडियम पॉजिटिव आयन बन गया और ये क्लोरीन नेगेटिव आयन बन गया। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि एटम्स जो हैं वो स्टेबिलिटी कैसे हासिल करते हैं? स्टेबिलिटी हासिल करते हैं जी वो अपने करीब तरीन नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करके। अब जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया अपना, तो ये निकल गया पीछे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बच गई 1s2, 2s2, 2p6। तो हम लोगों को तो पता है
कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो है जी नियॉन की, तो इसने किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर ली? नियॉन की, नोबल गैस। क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 की जगह हो जाएगा 6, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन मजीद हासिल कर लिया। अब ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये तो है आर्गोन की, आर्गोन भी एक नोबल गैस है। तो इन्होंने अपने करीब तरीन जो नोबल गैस है उसकी क्या कर ली? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर ली। अब जब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन खारिज किया तो इसके पीछे जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सोडियम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, A2 8 1। अब जब इसने अपना ये वाला एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया तो इसका ये वाला शेल क्या हो गया? ख़त्म हो गया। ये शेल इसका ख़त्म हो गया। अब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये स्टेबल हो गया। इसी तरह जो क्लोरीन है जब वो एक इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा उसके वैलेंस शेल में थे 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन उसने हासिल किया, कितने हो गए? 8, तो उसके वैलेंस शेल भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, लिहाजा वो भी क्या हो गया? स्टेबल हो गया। इसलिए अब ये जो आइंस हैं ये आपस में क्या करेंगे? मिलेंगे, करीब आएंगे और करीब आकर इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा जो कि क्या कहलाएगा? आयनिक बॉन्ड, और वो एक आयोनिक कंपाउंड बना देंगे। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक जिसके अंदर हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड को डिटेल से हम लोगों ने डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग अपना नेक्स्ट जो बॉन्ड है यानी कोवलेंट बॉन्ड, उस बॉन्ड को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।